को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यमुनानगर के जगाधरी में वार्ड नंबर 6 के जनता की मांग पर मोहन नगर का सर्वेक्षण किया, जहां की पार्षद प्रीति जौहर कहने को स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं, परंतु उनके खुद के वार्ड में स्वच्छता की बैंड बजी हुई है। जन स्वास्थ्य विभाग का भी लापरवाही रवैया देखने को मिला। देखिए यहाँ पर गंदगी से जनता किस कदर परेशान है। आज रिफॉर्मर वेलफेयर सोसाइटी आज फिर हम आए हैं वार्ड नंबर 6 में। पहले हम बता दें कि वार्ड नंबर 6 ये जो एरिया है ये है मोहन नगर और यहाँ की पार्षद है प्रीति जौहर जी। पहले पार्षद के बारे में हम बता दें कि पार्षद का क्या है। ये दूसरा चरण है जब वो पार्षद बनी है। पार्षद का नाम हम फिर बोलते हैं प्रीति जौहर जी। ये दूसरी बार पार्षद बनी है और अगर हम उनके बारे में बताएं कि काफ़ी प्रतिभाशाली पार्षद है, क्योंकि कई सौंदर्य प्रतियोगिताओं में वो अपना जौहर दिखा चुकी हैं। शायद जिसका कारण ये था कि जिसी कारण उन्हें जो स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया हमारे ये डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में। तो मैं फिर बोलूँ एक बार अपना सर्वे शुरू करने से पहले, अभी हम खड़े हैं वार्ड नंबर 6 में। यहाँ की पार्षद है प्रीति जौहर जी। ये उनका दूसरा चरण है जब वो पार्षद बनी है। और ये जो मोहन नगर है, हम फिर बोले यहाँ सभी निम्न मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं जो कहीं ना कहीं काम करके अपना गुजारा वगैरह चला रहे हैं। लेकिन बात वही होती है कि जहाँ निम्न मध्यम वर्गीय लोग होते हैं कि हमारा जो प्रशासन है या जो पार्षद है वो वही भेदभाव की नीति अपनाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग खड़े होकर कुछ नहीं बोलेंगे। तो अभी हम खड़े और यहाँ की समस्याओं के बारे में हम पहले बता देते हैं। यहाँ देखिए समस्याएं कई तरह की हैं। सबसे पहले कि यहाँ जो समस्या पीने का कनेक्शन नहीं है, जो पानी पीने का कनेक्शन है वो नहीं है इधर। यहाँ लोगों को कई बार जो पब्लिक हेल्थ की तरफ से पीने का पूरा टैंक मंगवाना पड़ता है पानी का। उसके बाद यहाँ सीवरेज का कनेक्शन नहीं है, सीवरेज के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। उसके बाद ये जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइटें अभी तो यहाँ तो चल रही हैं, लेकिन अगर हम आपको थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे तो स्ट्रीट लाइटें भी नहीं चलती हैं। कम से कम 8 से 10 स्ट्रीट लाइटें बाहर खराब पड़ी हुई हैं। उसके बाद अगर टिप्पर की बात करें, जो कूड़ा उठाने वाला टिप्पर आता है, टिप्पर कभी भी इस गली के अंदर नहीं आता। टिप्पर बाहर से ही जाता है। और जहाँ यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि जब भी वो टिप्पर वाले को बोलती हैं कि अंदर क्यों नहीं आता, तो वो बल्कि लड़ने को आता है। और मैं फिर बात करूंगा कि जो हमारे जगाधरी के सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं अमित कंबोज, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो ये हमारी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे तो प्लीज़ जो टिप्पर वाले हैं उन पर थोड़ी सी लगाम कसिए। उन्हें बोलिए कि जो हर गली में जाने का जो फ़र्ज़ है उस टिप्पर वाले का वहाँ जाए। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर हम वही बोलते हैं कि ऐसे जो अधिकारी हैं नगर निगम में उनकी वजह से ही शायद जो कह लीजिए पार्षद भी बदनाम होता है, नगर निगम भी बदनाम होता है। एनीवे, और एक और समस्या हम बता दें कि यहाँ एक नाला है। अभी नाला अभी हम आपको दिखा देते हैं। नाले के ऊपर स्लैब डलने का काम चल रहा है और हम आपको बताएं कि जब ये स्लैब डालने वाले जी जो ठेकेदार होते हैं ये भी एक तरह से भ्रष्ट होते हैं, करप्टेड होते हैं। इसलिए जो नाले में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का किया जा रहा है। और जिसके लिए अभी हम थोड़े दिन पहले हम जो यहाँ के मैं नाम उनका सुनीत है, ये आई थिंक एमई है, उनसे भी हमने फ़ोन पे बात की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला था कि वो जल्दी से जल्दी उसके बारे में एक्शन लेंगे। एनीवे, अब हम ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे। अब मैं थोड़ी देर के लिए जो हमारे एक साथी हैं मोहित वर्मा, मैं उन्हें माइक देना चाहूँगा कि वो यहाँ जो लोगों की समस्याएं सुने और ख़ुद भी कुछ शब्द बोलें। नमस्कार, इस समय हम खड़े हैं वार्ड नंबर 6 मोहन नगर के अंदर। और यहाँ पर आप जैसे कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, निम्न तबके मजदूर वर्ग के यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। और बहुत बड़े शर्म की बात इस समय ये है, यहाँ पर समस्याओं का भंडार बिल्कुल भरा हुआ है। क्या मैं एक ऐसी चीज़ बोलना चाहूँगा प्रशासन से, क्या ये लोग टैक्स नहीं भरते हैं क्या? यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पे वार्ड नंबर 7 पड़ता है, हुड्डा। वहाँ पर देखिए कार्य किस तरह हो रहे हैं। क्या ये इनकी कमी है कि ये गरीब हैं? क्यों इन गरीब लोगों के विकास में क्यों दिक्कत आ रही है? कहाँ से दिक्कत आ रही है? क्यों प्रशासन इनकी तरफ ध्यान नहीं देता? जो कार्य होते हैं वो आधे अधूरे होते हैं। तो मैं अभी यहाँ के लोगों से मैं आपके यहाँ लोगों से समस्याएं पूछना चाहूँगा कि कब से
आप लोग कब से लगे हुए हैं इन समस्याओं को लेकर? इन समस्याओं को करीब हमें हो गया 1 साल हो गया लगे हुए जी। और जो मैं इनके साथ जूझ रहा हूँ, पहला काम हमारा ये था कि पानी विभाग के साथ हम जूझे थे। जी जी। पानी विभाग को हमने कहा था कि 150 फुट करीब हमें पाइप चाहिए, जो 4 फुट नीचे गहरी आवे, वो मोटी पाइप आवे जो वहाँ नाले तक पहुँच जाए और हमें सबको अपने अपने दरवाजे से कनेक्शन मिल जाए। ठीक है जी। हाँ, क्योंकि वहाँ पर 10 कनेक्शन इकट्ठे ही हैं एक फुट में। अच्छा। जहाँ पे 10 कनेक्शन 1 फुट में है, वहाँ की पाइप क्या कहेगी? बिल्कुल और बिल्कुल। पानी कितना मिलेगा? तो इस कारण से सारी जनता वहाँ परेशान है। इस कारण से मैंने जो है मांग किया था प्रीति जौहर से। अच्छा। कि भाई ऐसा है, पानी के लिए बड़ी दिक्कत है हमारे मोहल्ले में, आप ऐसा करिए कि कनेक्शन नीचे करके और पाइप जोड़ के वहाँ तक ये पहुँचाइए। कितने समय पुरानी बात हो गई है? ये करीब हो गया 6 साल बीत गए। तो अभी तक कुछ हमारे आपके एरिया के पार्षद ने कुछ कार्रवाई करी है इसके ऊपर? हाँ हाँ, वो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जब सड़क ये टूटने लगी, नहीं बनने लगी, तो उन्होंने ये काम किया कि जो 4 नीचे पाइप है उससे 4 फुट ऊंचा पाइप लगा दिया प्लास्टिक का, जिससे कि जो पानी जो नीचे है 4 फुट नीचे, तो 4 फुट ऊपर कहाँ आएगा? हाँ बिल्कुल। उसमें लोगों को पानी मिला नहीं। बिल्कुल। फिर कहने लगे कि तो हरिराम ने मांगा था। हरिराम ने ये थोड़ी मांगा था कि 4 फुट ऊपर पाइप लगा दे, भाई 4 फुट नीचे ले जाना, लेवल में ले जा जो पाइप लगी हुई। तो उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जी। आज तक हम उस कनेक्शन से जूझ रहे हैं। अब हमारी मांग है, निवेदन है कि पहले हमने सेम बंडुम भी दरखास्त दिया था और वहाँ जेई साहब को भी दिया था पानी विभाग में, उन्होंने जो है हमारी किसी ने सुनी नहीं। और हम 150 फुट पाइप मांग रहे हैं कि भाई 4 फुट नीचे पाइप आके यहाँ और वहाँ 150 फुट पाइप हमारी पड़ जाएगी, जो हम लोग सब अपने अपने घरों पे दरवाजे पे कनेक्शन हमें मिल जाए, क्योंकि हमारे को 200 फुट पाइप लगानी पड़ती तब हमें कनेक्शन वहाँ से मिल रहा है। ये देखिए, जैसा कि इस एरिया में लोगों को पीने की पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है इस समय, और यहाँ के लोग कई बार पार्षद के पास जा चुके हैं अपनी समस्या को लेकर के, पर लेकिन अभी तक भी कोई सटीक इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के। हाँ जी माता जी, और बताइए अपने यहाँ की समस्याओं के बारे में। ऐसे ही यहाँ तो समस्याएं, गरीब आदमी को सोचता कौन है? गरीब आदमी को तो सोचते हैं कि जितना डूब जाए उतनी इच्छा है। इतनी फिर वोटें के टाइम तो आते हैं, हाँ जी हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं जी, ये कभी आपके पार्षद का इस आपकी गली में आना हुआ है? प्रीति नहीं आया, अभी कोई नहीं आया यहाँ से, समस्या सुनते ही नहीं। आपने कभी देखा अपने पार्षद को? नहीं देखा जी। लॉकडाउन में एक दफे प्रीति जौहर आई थी, बाकी शकल दिखा के फिर दोबारा नहीं आई। बोले भाई सबको खाना मिल रहा है। उनके प्रतिनिधि कभी आए हैं? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। और बताइए। और ये देखो नाला है, बच्चे कितने गिर जाते हैं। जब उस दिन गए हमने कि ऐसे है कि देखो जी वहाँ से किसने कहा है, एकदम ऐसे ही जैसे कहीं किससे लड़ रहे हो। एक बात बताइए जरा, अगर उस नाले के अंदर कोई बच्चा डूब के या गिर के मर जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा इस समय? देखिए, सभी यहाँ पर लोग जूझ रहे हैं समस्याओं से, और समस्याएं गिनने पे कम पड़ जाएगी, पर समस्याएं बहुत है इस मोहल्ले के अंदर। और जानते हैं जरा यहाँ पर, इधर आइए जरा, बताइए। नमस्कार, बताइए क्या आप समस्या है? जब जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये मेरी समस्याएं सुने हमारे मोहल्ले की। ये यहाँ पे ना तो कोई सफाई करने के लिए आता है। जब सफाई करने के लिए हम उसे बोलते हैं पार्षद को अपने, वो कहता है जी अपने उनको बोलो ठेकेदार को। ठेकेदार कहता है मेरे पास बंदे नहीं है, सरकार ने बंदे ही नहीं दे रखे, अब बताओ क्या करें। 3 साल हो गए, अब तक एक बार भी नहीं कोई आया झाड़ू मारने, ना कुछ करने। हम सारे हाउस टैक्स भी भरते हैं और फिर कह देते हैं कि टैक्स नहीं भर रहे। क्या करें हम, कहाँ जाएं? देखिए, पूरी गली हाउस टैक्स जैसा बता रहे हैं कि भर रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्स भरा जाता है, पर यही गरीब तबके के, मजदूर तबके के लोग अपनी जो भी आवश्यक जो भी चीज़ें हैं उससे वंचित हैं आज के समय में भी। और मैं एक बार ये पूरी बात कर लें। हमने ये नाले की समस्या को लेकर प्रीति जौहर पार्षद को फ़ोन किया। पहले तो उन्होंने चका ही नहीं है, फिर चका जब तो वो कह रहे हैं हमने ठेकेदार से बात करी, और ठेकेदार से बात भी नहीं करी उन्होंने। और कह रहे हैं हम अभी आ रहे हैं, कोई आया अब तक है नहीं, अब तक नहीं कोई आया। हमारी ये समस्या हल ही नहीं हो रही है। आइए चलते हैं और मोहल्ले के जो भी यहाँ पर माताएं बहनें खड़ी हैं उनसे भी पूछ लेते हैं एक बार कि उनका क्या कहना है। यहाँ पर बताइए क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? मुझे तो दिक्कत बस 2 ही चीज़ों से है।
एक तो निगम वाले आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा निकालते हैं, नाली में से गंद निकालते हैं, वो दरवाजे के आगे रख के चले जाते हैं और कहते हैं खुद उठा के फेंक देना। तो मैं उनको ये चीज़ मना करती हूँ कि मेरे दरवाजे कूड़ा नहीं लगाना और कबाड़ नहीं निकाल के रखना है। मुझे एक तो इससे दिक्कत है, दूसरा हमारा कूड़े वाली गाड़ी आती है वो पीछे ही रुक जाती है। यहाँ से जब तक बंदा जाएगा कबाड़ डालने इतने वो भाग जाता है और हफ्ते में 2 दिन आता है। और मैं जब भी उससे बहस की हूँ, मेरे से बहस करके चला जाता है, कहता है जो करना है कर लो। मैंने कहा मैं नाले में फेंकूंगी, कहता मैं फ़ोटो खींचूंगा। मैं कहा हम ही खींच लेगा। लड़ता है, झगड़ता है और चला जाता है। मुझे इन 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जी है और ये ऐसे ही करते हैं और लड़ झगड़ के चले जाते हैं। बस यही देखिए यहाँ पर वार्ड नंबर 6 के अंदर यहाँ पर माननीय श्रीमती प्रीति जौहर जी यहाँ की वार्ड की पार्षद है और उनको स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड मिला हुआ है। पर लेकिन यहाँ पर स्वच्छता की बिल्कुल बैंड बजी हुई है, बिल्कुल वाट लगी हुई है। लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये बुजुर्ग अंकल हम कहना नहीं चाहते, कभी ये वर्ड शब्द इस्तेमाल नहीं करते। जितने भी अधिकारी बैठे हैं, चाहे नगर निगम में हो या ये जो पब्लिक हेल्थ में हो, आधे से ज़्यादा निकम्मे लोग बैठे हैं। हम और अभी हम ये लाइव के माध्यम से हमारे जो मेयर साहब हैं मदन चौहान जी, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर एक राउंड इस वार्ड का भी लेना शुरू कर दीजिए। वार्ड नंबर 6 के मेयर भी आप ही हो। ऐसा नहीं है कि अभी जो आप जा रहे हो, अभी मैंने देखा वार्ड नंबर 8 का सर्वेक्षण आप कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, 8 का भी आप कर रहे हो क्योंकि 8 में तो आप खुद रहते हो, लेकिन वार्ड नंबर 6 का सर्वेक्षण भी आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह से पार्षद से तो देखो इन्हें कोई उम्मीद नहीं है। पार्षद को मतलब अब हमें भी शर्म आती है कि हर सर्वे में हम पार्षद को ही चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ये नहीं करता वो नहीं करता। पार्षद को तो अब हम कहना ही छोड़ने लगे हैं। पार्षद के बारे में अब हम यही सोच रहे हैं कि कुछ ना बोलें, क्योंकि पार्षद चाहे काम करवाए या निकम्मा रहे, हमें कोई मैटर नहीं करता। हम तो अब अधिकारियों और मेयर साहब को ही बोलेंगे कि यार आपका फर्ज बनता है, यार पानी का कनेक्शन नहीं है, इससे शर्म की बात क्या होगी? क्या कोई मेयर अगर मेयर साहब की गली हो उसमें पानी का कनेक्शन ना हो तो चलेगा? पानी का कनेक्शन नहीं है, सीवरेज का कनेक्शन नहीं है। अगर ये पार्षद की गली में सीवरेज का कनेक्शन ना हो तो चलेगा। और उसके बाद ये नाला है, अभी मैं आपको हम नाला भी दिखा देते हैं। नाले के ऊपर जो स्लैब का काम है वो रुका हुआ है, स्लैब डलनी है, वो काम क्यों रुका हुआ है? अभी मैं चाहूँगा कि हमारे जो टीम मेंबर हैं सरबजीत, उनसे भी इस मोहल्ले के बारे में राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं यहाँ 21 वार्ड से रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ की हालत देखी है तो एक कनेक्शन के अंदर से 10 कनेक्शन हो रखे हैं। यानी कि एक घर के अंदर मोटर चली तो मान लें कि 9 घर बिना पानी के रहेंगे। और पीछे नाले के ऊपर भी इन्होंने सेल्फ जो है उसके अंदर मटेरियल जो है बिल्कुल हल्के क्वालिटी का है, यानी कि पानी वगैरह बारिश वगैरह कुछ आए तो उसके अंदर गिरने की प्रॉब्लम है उसके अंदर। अभी यहाँ पे जो पानी का कनेक्शन है उसके अंदर इतना बड़ा खड्डा था, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि उसके अंदर एक लेडीज़ भी गिर गई थी। इसकी प्रॉब्लम को लेकर MC के पास गए थे, लेकिन MC साहब उनके साथ ऐसे बोले कि जैसे उनके बात करने के बाद एहसान कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो देखो जनता है, जनता के बनाए MC हैं, पार्षद हैं, सभी हैं, इनके बगैर आप लोग कुछ नहीं हो, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम को सुनना आपका फ़र्ज है, आपको इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अभी देखिए कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं गलियों में, ठीक है। और काफ़ी काम करना बाकी है। जो लोगों की आपको समस्या सुननी चाहिए, ना कि लोगों को आपको डराना धमकाना, चाहे कुछ भी है वो नहीं करना चाहिए। मकान बनाया है, माँ बाप हैं, सब कुछ है, पर उन्होंने अपने घर के सामने आके गेट के ऊपर ऐसा बोला कि उस टाइम हमें बहुत महसूस हुआ। ये बोला है सालू जी ने। क्या बोला है बताइए? उन्होंने ये बोला है कि ऐसा है कि मैंने ये कहा था कि नाले का काम यहाँ पे रुका हुआ है, तो उन्होंने ये बोला था कि ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, रुका हुआ नहीं है, वो हो जाएगा, चलो आप लोग जाओ यहाँ से। किस लिए आए हो आप लोग यहाँ पे? मैं अभी वहीं से आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद ये पता लगा कि वो लोग यहाँ पे आए ही नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत। देखिए जरा, जैसे लोगों ने यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया है पार्षद के ऊपर कि लोग दरवाजे पर जाते हैं आस लेकर कि व्यक्तियों के यहाँ लोगों के कुछ काम होंगे, लोगों की आशाएं होती है कि हमने पार्षद को वोट दिया है, उनको पूरा जो भी उनके विकास कार्य होने चाहिए वो पूरे हों। पर लेकिन यहाँ लोगों ने आरोप लगाया सरासर पार्षद के गेट के दरवाजे पर उन्हें भगा दिया गया। क्या यही लोग, पार्षद को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये वही लोग हैं जिनके वोट से आप चुने गए हो और आज जो सीट पर बैठे हो, इन लोगों की इज्जत करना सीखिए। और जल्द से जल्द मेरी पूरी प्रशासन से अपील है, चौधरी माननीय कंवरपाल जी से अपील है, जल्द से जल्द यहाँ के कार्य करवाए जाए। ये देखिए रिफॉर्मर के देखिए आपने सब कुछ देख लिया। मैं फिर देखिए दोबारा बोलूं,
आज हम वार्ड नंबर 6 में हैं। पार्षद प्रीति जौहर, और पार्षद ये वो पार्षद हैं जिन्हें स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मैं देखो हमें नहीं पता कि कैसे बनाया गया, मैं फिर बोलूं पार्षद को स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वो ब्रांड एम्बेसडर की जो उपाधि है किस बेस पे दी गई हमें नहीं पता, ना हमने कोई जानने की कोशिश की। चलो हमने तो सुना कि भाई 2-3 साल के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर थी। और पार्षद का आप एरिया देख चुके हो कि जहाँ ना तो सीवरेज का कनेक्शन है ना पानी का कनेक्शन है। अभी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार नाले अभी थोड़ा रात अंधेरा पड़ गया, अब हमें कैमरा एक बार दिखा देते हैं नाले का जो यह सीन है। मोबाइल बनाओगे? ये नाले का जो इन्होंने स्लैब डालने का काम रोक दिया है, ये किस कारण से रोका है? या तो एमई जो भी एमई है नगर निगम के उनके लिए काम इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर ठेकेदार को पैसे नहीं मिले, या ठेकेदार का इन्होंने ठेकेदार का कमीशन निगम को नहीं मिला, या जो भी इनका आपस में भ्रष्टाचार होता है हमें नहीं पता क्या है। क्योंकि देखो ठेकेदार जो है जो काम करता है वो भी कमीशन देता है निगम को, जो हमने सुनने में आया। तो अब हमें नहीं पता कि रीज़न क्या है कि काम क्यों रुक रहा है। ये जो नाला आप देख रहे हो इसमें स्लैब डलनी है, स्लैब का काम जानबूझ के रोक दिया गया है। क्योंकि रोक इसलिए दिया है क्योंकि जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ये नगर निगम के ठेकेदार, वो जो मटेरियल काफ़ी घटिया क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या दोबारा बोलिए? हाँ जी, ये सरिया है जो लेंटर के ऊपर डाल रहे हैं, ये 8-8 इंची पे 1-1 फुट पे डाल रहे हैं जी। ना तो ये वो उसमें कागजों में तो है 4-4 इंची पे डालना, ये 1-1 फुट पे डाल रहे हैं सर ये लेंटर के लिए। बहुत सरिया भी खा रहे हैं, और वो रेता बिल्कुल कतई रेता जो भर्ती वाला होता है वो यूज़ कर रहे हैं इसमें। जबकि टेंडर में जो जमुना के पास रेगा है जी वो है बिल्कुल बेकार चीज है, घटिया नहीं है, वो बेकार है जी, मिट्टी है, बिल्कुल मिट्टी है। देखिए बात यह है कि जो ठेकेदार है उसने भी पैसा पाइप पानी निकल वो भी दिखा जाए वो गली में जी ऐसा हमारा ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर नाले के समस्या तो हमने लेके जो है नाले की समस्या दिया था कि भाई इस पर ढक्कन लगना चाहिए और अच्छे कार्य होना चाहिए। बाकी हमारे आगे की बात है, जो एक मजदूर ट्रैक्टर चलाने वाला उसने 4 कट्टे दिन भर में जब सीमेंट बचा लिया तो नाला कहाँ से मजबूत होगा? वो नाला कहाँ से मजबूत होगा? आधा मटेरियल तो ये चोरी कर लेते हैं आपस में। ये देखिए यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर लोगों ने समस्याएं बताई है और पानी की समस्या के लिए बोल रहे थे, कहाँ पर पानी निकल रहा है। आइए चलो चलते हैं, आओ 1 मिनट देख लेते हैं जरा पानी की समस्याओं के बारे में जो बताया जा रहा है। कहाँ पर है पानी? कॉर्नर में, इस गली में। आइए चलते हैं, एक बार दिखा देते हैं जो समस्याएं बता रहे हैं लोग कि ये देखिए लोग अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी समस्याओं को दिखाने के लिए एक बार चल रहे हैं। बताइए कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? वो जो वहाँ बैठे पड़े, क्या आ रही है वहाँ पर समस्या? पानी निकल रहा है यहाँ से 2 जगह से, नाले का पानी निकल रहा है। प्रीति जौहर जी हैं, उन्हें भी बोलेंगे कि आप थोड़ी देर के लिए जो भी आप मतलब मैं अब क्या वर्ड शब्द बोलूं, क्योंकि मुझे भी अब ऐसा लगता है कि पार्षद शायद सोचे कि हम उनको बार बार टारगेट कर रहे हैं। पार्षद को भी हम यही बोलेंगे कि यार आप भी एक चक्कर लगाने आ जाओ। आप गली के, अगर आपको लगता है ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करते यहाँ उतरना, आप अपनी गाड़ी में से ही देख के चले जाना, आप अपनी गाड़ी के काले शीशों में से ही देख के चले जाना, उतरने की कोशिश ना करना, कोई बात नहीं। आपको किसी तरह का कोई भी लोग ना देख पाएंगे ना टच कर पाएंगे, आप वहीं से निकल जाना। और मैं चेतन से चाहूँगा कि वो अपना वर्जन भी रखें, जो रिफॉर्मर के प्रोमिनेंट मेंबर हैं। नमस्कार दोस्तों। और जब अभी तक हमने यहाँ पर देखा है कि जब से हम आए हैं लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धरातल पर सच्चाई कुछ हो रहा है और कागजों में कुछ और दिखाया जाता है। जो यहाँ के पार्षद दूसरी बार पार्षद बने हैं, जनता के द्वारा चुना गया, जनता के लिए चुना गया, तो पार्षद से यही आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अब यहाँ पर जनता के बीच में आइए, लोगों की समस्याओं को सुनो और लोगों की जो प्रॉब्लम है, समस्याएं, उनका निवारण किया जाए।
और बार बार हम ये आरोप लगाया जाता है कि आप पार्षद के साथ भेदभाव करते हैं, एक पार्षद का आप आरोप लगाते हैं, दूसरे पर नहीं लगाते। और चैनल के माध्यम से ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए सब पार्षद एक समान है। जिले में 22 पार्षद हैं और 22 पार्षद एक बराबर है, चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। हम किसी पार्षद को आरोप नहीं लगाते, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। हम सब पार्षद के लिए एक बात बोलते हैं कि जनता ने चुना है आपको, जनता के लिए चुना गया है, जनता के निवारण के लिए चुना गया। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।